अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आपने ये बात करी, किसी ने भी करी, आज से पहले भी जिसने करी, वो इस इंडस्ट्री से, इस बिजनेस से बाहर हो गया या फेल हो गया है। जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं या आप अपने माता पिता के साथ बैठते थे बचपन के अंदर, तो आपको दोनों चीज़ें बताई जाती थी। अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए क्या करना चाहिए, और ये भी बताया जाता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी हैं, वरना हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग में दो चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि क्या चीज़ करनी है वो भी जानना जरूरी है, और क्या चीज़ नहीं करनी है वो भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ वो है कि झूठ और गलत बोल के इस बिजनेस को डेवलप बिल्कुल करने की गलती आप ना करें। ईमानदारी से काम करें। अब झूठ, कई बार क्या होता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम कुछ टेक्निक अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ प्लान देख रहा है और आपने उसको ज्वाइन करा दिया, और ज्वाइन कराने के बाद उस इंसान को आप बोलते हैं कि आपको ना मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। मान लो फॉर्म भरवा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, प्लान दिखाया अभी आपने, लेकिन आपने उसको बोला सर इसमें कामयाब होने के लिए ना आपको मीटिंग ट्रेनिंग में भी, जूम में भी आना पड़ेगा। वो नया है, उसको नॉलेज नहीं है, वो इसको बोझ समझता है क्योंकि आज से पहले जूम में वो नहीं गया है, उसके लिए नया है, या मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में वो नहीं गया है, उसके लिए वो नया है। और वो आपको कह देता है भाई साहब मैं मीटिंग में नहीं आऊँगा। तो कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भरो। होता है नहीं होता है सर? ये उस वक्त क्या बोल रहे हैं, आप उसको झूठ बोल रहे हैं। और वो एक कच्ची मिट्टी है, उम्र से कितना भी बड़ा है, लेकिन वो एक कच्ची मिट्टी है। कहते हैं वो कच्ची मिट्टी को आप जैसे मर्जी शेप दोगे वो ढल जाएगी, लेकिन जब वो मिट्टी हार्ड हो जाती है फिर आप उसकी शेप बदल नहीं सकते हैं। टूट सकता है वो, लेकिन बदल नहीं सकता है। तो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर इस इंडस्ट्री के अंदर एक गलती करते हैं, और वो गलती क्या करते हैं, जब भी कोई हमारे साथ जुड़ता है हम उसको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो करनी जरूरी है, लेकिन हम कहते हैं अगर ये नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। वो कहता है मीटिंग में नहीं आऊँगा, हम कहते हैं कोई बात नहीं। वो कहता है सर देखिए मैं तो जुड़ जाऊँगा, मैं तो सामान खरीद लूँगा, लेकिन सर मैं किसी को जोड़ूंगा नहीं। हम कहते हैं अभी ये जुड़ तो जाए, इसके 800 बिजनेस वॉल्यूम से मेरा तो एक पॉइंट बन जाए जैसे तैसे, बात की बाद में देखेंगे। और हम में से, आप में से बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, सर कोई दिक्कत नहीं है, किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं आपके लिए बिजनेस बड़ा कर दूंगा। ऐसा होता है नहीं होता? और मैं पूरे आश्वासन के साथ और पूरे विश्वास के साथ एक बात बोलना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते होंगे, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अब मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को आपने ये बोल दिया कि आपको मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं है, जिस व्यक्ति को ये बोल दिया आपको टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बनाऊंगा आपके लिए टीम। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो टीम नहीं बनाएगा, मीटिंग में नहीं आएगा, तो आप उसको कामयाब बना देंगे? आपको मालूम भी आप उसको कामयाब नहीं बना सकते। अब जैसे वो जुड़ता है, फॉर्म भर देता है, सामान खरीद लेता है, आपका पहला पे आउट या दूसरा पे आउट या तीसरा पे आउट आ जाता है, फिर आप उसको क्या बोलते हैं, सर मीटिंग के अंदर आओ। पहले उसको क्या बोला था, नहीं आओगे तो भी चलेगा। उस वक्त वो पता क्या सोचता आपके बारे में, उस वक्त वो आपके बारे में एक ही चीज सोच सकता है, इस आदमी ने मुझे झूठ बोल के इस बिजनेस में ज्वाइन। एक छोटी सी गलती एक डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान कर देती है। और कई बार आप जानबूझ के झूठ नहीं बोलते हैं, आपके मन में इच्छा होती है अभी जैसे तैसे ये जुड़ जाए, मैं बाद में इसको समझा दूंगा। वो बाद में समझा दूंगा वाली बात खतरनाक है। आज के बाद पता क्या कर रहा है, आज के बाद जो भी व्यक्ति आपके साथ आए, सबसे पहले उसको ये बताना है क्या इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कौन से ऐसे काम हैं जो उसको 100% करने पड़ेंगे। पहली बार बता दीजिए उसको कि सर बिल्कुल आपको 100% कामयाब बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम की अप्लाई की हमारी है, लेकिन सर ये काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें समय के हिसाब से वो समझ सकता है, लेकिन आप ये मत बोलिए कि मैं कर दूंगा। कर सकते हैं? तो पहली चीज़, किसी को भी झूठ बोलकर और गलत बोलकर लोगों को नहीं जोड़ना है। ये चीज़ का ध्यान रखें। कंपनी के बारे में गलत नहीं बोलना है,
झूठ नहीं बोलना है। जैसी कंपनी है, जितनी बड़ी कंपनी है, उतना ही बताना है, बड़ा चढ़ा के नहीं बताना। प्रोडक्ट के बारे में गलत नहीं बोलना है। जो एक्चुअल में हमारा MRP है वो बताइए, जो हमारा DP है वो बताइए। प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ गलत, कुछ बड़ा चढ़ा के झूठ नहीं बोलना है। तीसरी चीज, प्लान के बारे में बिल्कुल कुछ झूठ नहीं बोलना है। जो इनकम आती है, जैसे इनकम आती है उतनी ही बतानी है, गलत इनकम नहीं बतानी है। और चौथी चीज, ज्वाइनिंग कितने से होती है, कैसे होती है, ये भी उसको स्पष्ट रूप से आपको समझाना है। ठीक है। नंबर 2, खुद को बड़ा करने के लिए कभी भी किसी को बर्बादी के रास्ते पे नहीं लेके जाना है। मैंने आज तक जिंदगी में काम नहीं किया कि मैंने कभी ऐसा किया हो। पुरानी कंपनियों में जो मेरे पुराने साथी थे, जो आज मेरे साथ नहीं है, वो भी पीठ पीछे एक बात जरूर बोलते होंगे, मैंने आज तक कभी भी किसी को ये नहीं बोला लास्ट मोमेंट पे, महीने के एंड में, कि मैंने अपना चेक बढ़ाने के लिए किसी को कॉल किया हो कि यार इतनी खरीदारी तुम टीम से करा दो या कर लो, आपका चेक बन जाएगा, जबकि मेरा चेक बनना होता था। मैंने कभी ये काम नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, हमारे साथ पिछली कंपनियों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लास्ट मोमेंट पे मैनिपुलेट करते थे लोगों को, झूठ बोल के, गलत बोल के, उल्टे सीधे तरीके से उनसे ज्वाइनिंग निकलवा लेते थे, और उसमें कई सारे लोगों के पैसे फंस जाते थे, जो बाद में हमें पता लगता था कि साध्वी ने झूठ बोला था। तो कभी भी जीवन में अपना चेक बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एक बात विशेष कर ध्यान रखें कि आप कभी भी किसी को बर्बाद करके अपनी कामयाबी नहीं लेके आएंगे। कर सकते हैं? ये काम आपको कभी नहीं करना। तीसरी चीज, जब आप काम करना शुरू करेंगे तो शुरुआत में हो सकता है आप अच्छे लीडर हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आपका स्टेज परफॉर्मेंस अच्छा है, आप मीटिंग अच्छी देते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपके साथ सेल्फी लेते हैं, और लोग पीठ पीछे बोलते हैं अभी वो लीडर बहुत अच्छा है। तो जब ये होता है तो हमारे अंदर क्या आना शुरू हो जाता है? ईगो, अहंकार आना शुरू हो जाता है। हमें ऐसा लगता है मैं हूँ अपनी टीम का जो भी हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, और जो मैक्सिमम लीडर गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि उनकी टीम में से उनसे बेहतर कोई लीडर निकल रहा होता है, जो उनसे अच्छा बोलने वाला है, जो उनसे ज़्यादा मेहनती है, जो उनसे ज़्यादा दिल से काम कर रहा है, और उसका भी नाम उनसे ज़्यादा टीम में होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में उस लीडर को ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है, ऐसे में उस लीडर को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, और वो एक चीज़ पे काम करना शुरू कर देता है कि मेरे से बेहतर लीडर मेरी टीम में कभी पैदा। और ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गलती है जो मैक्सिमम लीडर करते हैं। ये बिजनेस किस चीज का है? डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, नेम एंड फेम कब आएगा? जब आपकी टीम में आपसे बेहतर लीडर क्रिएट होंगे, या आप अकेले लीडर रहेंगे। हाँ जी, एक बड़ी कंपनी कब होती है? जब उस कंपनी में काम करने वाले लोग अच्छे हों, मेहनती हों, तभी तो कंपनी बड़ी होती है ना। तो कभी भी आपकी टीम में अगर कोई लीडर ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ को किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश ना करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें, उसको और हेल्प करें कि वो और आपसे ज़्यादा बने। जो एक समाज में कहावत है कि एक पिता कामयाब होता है, लेकिन पिता उस वक्त ज़्यादा प्राउड फील नहीं करता जब वो खुद कामयाब होता है, वो पिता उस वक्त ज़्यादा प्राउड फील करता है जब उसका बच्चा उससे ज़्यादा कामयाब हो जाता है। तो ये गलती आप करेंगे, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। आ जाती है, ईगो आ जाती है, अरे मेरे से ज़्यादा इसके साथ लोग क्यों बैठ रहे हैं, मेरे से ज़्यादा इससे क्यों लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आप गलत डिसीजन लेंगे और उसमें कोशिश करेंगे मैं और अच्छा बोलूँ, उसको मौका नहीं देंगे, उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेंगे, मैं अकेला संभालूंगा। उसके बाद धीरे धीरे आपका बिजनेस बैठना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके पास टाइम ही नहीं होगा आप पूरी टीम को संभाल पाए। क्लियर है? तो दूसरी गलती क्या नहीं करनी है, तीसरी गलती क्या नहीं है, खुद को बड़ा करने के लिए लोगों को बर्बाद नहीं करना, टीम में अच्छे लीडर की ग्रोथ को कभी भी रोकना नहीं है, उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। चौथा, पैसा कमाते, जब आप पैसा कमाएंगे इस बिजनेस में, तो उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना है, गलत जगह इस्तेमाल नहीं करना है। अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की इनकम बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप विश्वास के साथ लगे रहे तो आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी।
5,000 से 10,000 जाएगी, 10,000 से 20,000 जाएगी, 20,000 से 30,000 जाएगी। अब आप 25,000 कमाते हैं और आपकी इनकम जब 30,000 होनी शुरू हो जाएगी, 40,000 से होनी शुरू हो जाएगी, घर में परिवार में बच्चे बीवी सब कहना शुरू कर देंगे अब तो हमारी अच्छी इनकम आनी शुरू हो गई है, अब ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो और ये भी खरीद लो। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स बहुत अच्छी इनकम पे पहुँचे, लेकिन उनकी अपलाइन ने या उनकी मैनेजमेंट ने या खुद उन्होंने उस वक्त जब अच्छी इनकम आनी शुरू हुई कुछ ऐसे गलत निर्णय ले लिए कि वो जो पैसा कमा रहे थे उन्होंने उस पैसे को ना सही जगह लगाया, ना सही जगह सेव किया। अपलाइन के कहने से, कंपनी के कहने से गाड़ियां खरीद ली, महंगी महंगी बाइक्स खरीद ली इंस्टॉलमेंट के ऊपर, मोबाइल महंगे महंगे खरीदने शुरू कर दिए, बचाया कम क्योंकि उनको ऐसा लगना शुरू हो गया था कि अब ये पैसा हमेशा हमेशा आएगा। मैं पिछली कंपनी में जो काम करता था, मेरी अपलाइन में जो लड़का था वो उससे पिछली कंपनी में काम करता था, एक एक पैसे को मोहताज था। उसकी एक लेग में 6 लोग लग गए अपलाइन के माध्यम से, दूसरी लेग में मैं आ गया और मेरे आने के बाद उसने लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसका चेक 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, 6, सवा 6 लाख तक पहुंच गया मात्र 1 साल के अंदर। लेकिन मैं ये देखता था मेरा चेक 7.25 लाख रुपए का आ रहा है, तब भी मैं उतने खर्चे नहीं करता था जितना वो 4 लाख में उतने खर्चे करता था। वो जब गाड़ी लेने गया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार अभी इतना आसमान में मत उड़, 10 लाख के अंदर अंदर कोई गाड़ी ले ले, एकदम से पैसा कहा। अरे सर अब कहाँ पैसा आना बंद होगा, अब तो 6, 6.5 लाख आ रहा है। सर एक गलत निर्णय लिया। वो गलत निर्णय क्या था? 22 लाख रुपए की गाड़ी ले ली और अचानक से चेक डाउन होने शुरू हो गए, अचानक से चेक डाउन होने शुरू हो गए और चेक गिरते 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 1.25 लाख रुपए पे, 1.5 लाख रुपए पे आ गया। उधर भी पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, मंथली कुछ उन्होंने रिकरिंग अकाउंट भी खोल दिए। अब घर में आ रहा है 1 लाख रुपए, खर्चा है 1.25 लाख रुपए, कैसे चलेगा? तो यहां से कभी भी आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी। एक बात नोट कर लीजिए, आप तरक्की करें, आप पैसा कमाएं, बहुत पैसा कमाएं, लेकिन उस पैसे को तब तक अपनी लग्जरी पे खर्च करना शुरू ना करें। जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है वो मैं आपको बता रहा हूं। आज जिसकी जो भी इनकम है उस इनकम का कम से कम 6 टाइम्स, जब तक आप अपने अकाउंट में सेव ना कर लें कि बस ये पड़ा हुआ है इसको छेड़ने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तब तक अननेसेसरी गलत जगह पे अपने पैसे खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए अगर 30,000 रुपये महीना आपका घर का खर्च है आज की डेट में और आप इस बिजनेस पे धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सारा पैसा दबा के ही बैठ जाए, बिल्कुल कंजूस बन जाए। फील्ड में भागना पड़ता है, कभी टीम को कुछ करना भी पड़ता है टीम के लिए, वो सारे काम करने पड़ेंगे आपको, लेकिन उस पैसे को आप सेव रखें। अगर किसी की 30,000 रुपये यहाँ महीने की आज की आमदनी है अपने काम से, तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में मेहनत करके क्षेत्रीय कितना हुआ? 18, 1,80,000। तो लगभग 1,80,000 या 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में सेव होने चाहिए, किसको छेड़ना नहीं है। किस लिए सेव होना चाहिए? कल को भगवान ना करे आपका बिजनेस डाउन हो गया, कल को भगवान ना करे आपकी टीम से लीडर छोड़ के चला गया, कल को भगवान ना करे कोई ऐसी स्थिति हो गई आपने कंपनी छोड़ दी, ऐसी सिचुएशन पे आपकी इनकम 0 हो जाएगी या कम हो जाएगी। उस वक्त घर का खर्चा कितना है? नौकरी छोड़ दी आपने, मान लीजिए जोश जोश में आके, घर का खर्चा है 30,000 रुपये, वो बंधा हुआ है, उससे नीचे आप जा ही नहीं सकते। उस सिचुएशन पे जो 2 लाख आपने बैंक में जमा कर रखा है, आपके दिमाग में एक सुकून होगा कि 6 महीने तक मुझे कोई टेंशन नहीं है, उस अकाउंट में इतना पैसा पड़ा, मेरे 6 महीने बगैर काम के भी निकल जाएंगे और 6 महीने में आप दूसरा काम फिर से बिल्ड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब एक कंपनी मैंने देखी, उस कंपनी के अंदर उस लड़के ने 1.5 लाख भी नहीं कमाया है 7 महीने में, और उस लड़के को 12 लाख रुपए की गाड़ी दिलवा दी गई है और उसका वीडियो बना के डाला जा रहा है कि हमारी कंपनी में पहली कार आ चुकी है। बताइए जरा, बीना जी आपको बोला अभी तक मैंने कार लेने के लिए? हम नहीं बोले जाए। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, क्या वो कार उस कंपनी ने दी है? ये सबसे बड़ा झूठ इस मार्केट में बोला जाता है।
उस कंपनी ने कोई कार नहीं दी, लेकिन वीडियो में क्या बोला जाता है, इस कंपनी के माध्यम से इसको कार मिली है। कंपनी के माध्यम से नहीं मिली, ITR भी उसकी जमा है, पेपर भी उसके जमा है, किस्तों पे गाड़ी उठा के लेके आए। और कल को बिजनेस नहीं चला, उसकी किस्त कंपनी देगी, मालिक देगा, अपलाइन देगा या वो खुद देगा? गाड़ी उठेगी तो बेइज्जती किसकी होगी? तो एक बात ध्यान रखें, खुद को पैसा कमाते समय उससे गलत जगह इस्तेमाल नहीं करना, कार पे इस्तेमाल नहीं करना, अननेसेसरी लग्जरी लाइफ के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। एक टाइम के बाद सब कुछ आपको मिलेगा, उस टाइम का इंतजार करना है, अपने पैसे को सेव करना है अपने परिवार के लिए। तैयार है? नेक्स्ट जो आपने बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा कोई काम मत करना जो डुप्लीकेबल ना हो। यहां पे आपकी डाउनलाइन आपको फॉलो करती है, आप जैसा करेंगे मैक्सिमम डाउनलाइन आपका वैसा ही करती है। तो काम करते समय कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना जो डुप्लीकेबल ना हो। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। एक जगह मैं गया, बहुत शानदार मीटिंग हुई, लोग जुड़ने के लिए तैयार हो गए। मैंने सबसे पूछा, सर कितने लोग जुड़ने चाहेंगे? सबने हाथ खड़े कर दिए, सर हम जुड़ना चाहते हैं। बाद में जब फॉर्म साइन करने की बात आई तो जो कह रहे थे हम जुड़ना चाहते हैं, चाय कॉफ़ी पीने के बाद उनमें से 3 लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं जुड़ना चाहते सर। मैंने कहा अभी तो आप बोल रहे थे मैं जुड़ना चाहता हूँ, ये चाय पीते पीते क्या हुआ? तो एक ने ऐसी कहा, नहीं सर वो कोई बात नहीं सर, अभी उस टाइम माइंड कुछ और था, अभी कुछ और था। मैंने दूसरे से पूछा, फिर तीसरे से मैंने ज़बरदस्ती पूछा, मैंने भाई साहब बताओ तो, मुझे भी तो पता लगना चाहिए। तो कारण बताऊँ उसने क्या बताया? उसने बताया, सर मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूँ, ये मेरे भाई साहब हैं, हमारी कॉलोनी में इनका अच्छा नाम है, इनका घर वर गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, इनके कहने से मैं मीटिंग सुनने के लिए आ गया। और मीटिंग भी शानदार लगी, प्लान भी शानदार लगा, सब कुछ मुझे शानदार लगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं जुड़ूंगा। भाई क्यों नहीं जुड़ेगा बता तो दे। कह रहा सर प्लान के बाद जो इस बड़ी टेबल पे ये शाही नाश्ता जो रखा हुआ था ना सर, समोसे, बर्फ़ी, रसगुल्ला, कोल्ड ड्रिंक, चाय उसने रखे थे। सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है? अगर मैं उससे ज़बरदस्ती नहीं पूछता और वो मुझे नहीं बताता तो वो आज इस बिजनेस में नहीं होता। अब 2 बातें पूछता हूँ, जिसके घर पे मीटिंग हो रही थी, क्या उसने जो हमारा सत्कार किया क्या वो गलत किया? उसने अपने हिसाब से बहुत अच्छा करने की कोशिश, उसने कहा और अच्छे से अच्छा करूं, लेकिन उसका असर टीम पे क्या जा रहा है कि यार इतना मैं नहीं कर सकता। तो मैंने उसको बोला, मैंने अच्छा हुआ भाई साहब आपने सवाल पूछ लिया, हम लोग ये खाने नहीं आते हैं, हम आपके घर पे आएंगे ना, गरीब से गरीब इंसान भी एक काम तो जरूर कर सकता है, 1 कप चाय और एक पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट तो रख ही सकता है। तो इससे मैसेज क्या जाता है, कभी भी ऐसा काम ना करें जो डुप्लीकेबल नहीं है। शुरुआत में आपका बिजनेस छोटा होगा, शुरुआत में आपका ग्रुप छोटा होगा, हो सकता है 10, 20, 30, 50 लोगों के लिए आप कोई हॉल बुक कर दें और उनके लिए नाश्ते खाने का भी इंतजाम कर दें। लेकिन आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मैसेज जा रहा होगा कि ये तो लोगों को इकट्ठा करके नाश्ता पानी करा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करा सकता। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जो इस बिजनेस में डुप्लीकेबल ना हो, दूसरा ना कर सके। ऐसा काम करना है जो सब कर सकते हैं। जूम मीटिंग में सब आ सकते नहीं आ सकते? सिंपल। एक ही 30 सब खरीद सकते नहीं खरीद सकते? 20, 30, 50 लोगों की लिस्ट सब बना सकते नहीं बना सकते? फील्ड में जाके 1 to 1 प्लान कर सकते नहीं कर सकते? सिंपल, ये काम आसान है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जो कभी भी डुप्लीकेबल ना हो। छठा, नेगेटिव बातों को डाउनलाइन के साथ शेयर नहीं करना है। नेटवर्क बिजनेस में हमेशा एक बात बताई जाती है, हो सकता है आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आप उससे सुख दुख की सारी बातें शेयर करते हो, लेकिन बिजनेस में वो आपका डाउनलाइन है। आपने कहानी सुनी है कि एक लकड़हारा जिस डाल पे बैठा हुआ उसी डाल को, और एक समझदार आदमी जाता है, क्या कर रहा है? कह रहा है मैं डाल काट रहा हूँ। कौन सी काट रहा है? जिस पे बैठा है। बेटा अगर ये कट गई तो गिरेगा। तो यहाँ पे आपकी डाल कौन है? डाउनलाइन। और कई लोग इस वजह से या तो नॉलेज नहीं होती
या इस वजह से उसका अच्छा दोस्त है, उसका रिश्तेदार है, रोज शुरू से सुख दुख की बातें होती हैं। तो जब भी कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ बिजनेस में आती है, कई बार आ जाएगी अचानक आपके सामने, वो उससे शेयर करना शुरू कर देता है और ये जहर है। हमेशा एक बात ध्यान रखें, हमेशा एक बात ध्यान रखें, कभी भी कोई अच्छी चीज़ कंपनी की तरफ से आपकी तरफ से होती है, उसको जितना तेज़ी से फैला सकते हो उतना तेज़ी से फैलाओ। उसको जितना डाउनलाइन में फैला सकते हो उतना डाउनलाइन में फैलाओ। लेकिन कोई भी ऐसी बात जो डाउनलाइन को बताने लायक नहीं है, वो डाउनलाइन से शेयर नहीं कर। वो किससे शेयर करनी है? अपलाइन से शेयर करनी है, अपलाइन से डिस्कस करना है, आर्गूमेंट नहीं करना। लोग क्या करते हैं अपलाइन से, क्या करते हैं ज़्यादातर? आर्गूमेंट करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। तो जब भी कोई नेगेटिव बात हो वो कभी भी डाउनलाइन से शेयर नहीं करनी। बात समझ में आ रही है? जाने अनजाने हम लोग ये गलती कर देते हैं कि पता लगा अपलाइन और आप बैठे हैं, दो दोस्त हैं, आपकी 3 डाउनलाइन और बैठी हुई हैं, आपकी आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप उन्हीं के सामने बहस कर रहे हो बैठ के। उसका असर टीम पे क्या जा रहा है? आप हस्बैंड वाइफ कई बार घर में बैठते हैं, आपस में झगड़ा होता है, रिश्तेदार आ जाता है तो क्या करते हैं? पड़ोसी आ जाता है तो क्या करते हैं? कुछ ऐसे भी होंगे जो कहते हैं हम शांत नहीं होते, हम तो रिश्तेदार को भी शामिल करते हैं, देख हम कैसे हैं। ठीक है? तो कभी भी डाउनलाइन के सामने कुछ भी ऐसी बात हमें नहीं बोलनी है जो गलत हो, या उसके पास नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाए। नेक्स्ट, किसी से कोई गलती हो जाए, बिजनेस है, हम एक पब्लिक डीलिंग के बिजनेस में हैं, किसी भी लीडर से अगर कोई गलती हो जाती है, आपकी टीम में कोई डाउनलाइन है, उससे कोई गलती हो जाती है, तो क्या करना है आपको? अकेले में उसको समझाना है। कहाँ समझाना है? अकेले में। लेकिन कुछ लोग पता क्या गलती करते हैं? अगर 10 लोग बैठे हैं वहाँ पे और एक आदमी ने गलती कर दी, तो एज ए लीडर उन 10 लोगों के बीच में खड़ा करके उसको समझाते हैं कि तुमने ये गलती की है। उसका असर क्या जाता है उसके दिमाग पे? कि इतने सारे लोगों के बीच में मेरी आज बेइज्जती हो गई है। तो एक अच्छे लीडर की निशानी क्या है कि आपकी टीम में कभी भी आपकी डाउनलाइन अगर कोई गलती करती है, जो होगी ही होगी, रोक नहीं सकते हो आप, तो उसको अकेले में समझाना है। गलती करेगा तो अकेले में समझाना है, और अगर उसने अच्छा काम किया तो सबके बीच में। और हम क्या करते हैं? जब अच्छा काम करता है तो किसी को नहीं बताते, लेकिन गलती करता है तो हम सबको बताते हैं। तो ये काम आपको कभी नहीं करना, आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूं, कभी भी बिजनेस में पैसे का लेन देन ना करें। आपका अपलाइन है, अगर आप उससे पैसे का लेन देन करते हैं, जिम्मेदारी आपकी है, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये बात मैं उस वक्त भी कहता था जब मैं दूसरी कंपनियों में था और उस कंपनी में लोग सेंटर लेते थे हमारी टीम के अंदर। तब मैं सेंटर वाले को जब ओपनिंग करने जाता था, सेंटर वाले को समझाता था कि भाई साहब, पहला नियम, पहला सिद्धांत समझ लीजिए, आपके सेंटर पे अगर मैं भी चल के आऊँ ना और मैं आपको बोलूँ भाई साहब 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, 5000 का सामान उधार दे दो, मैं कल दे दूंगा आपको, भाई साहब मुझे भी मना कर देना। पैसे का लेन देन इस बिजनेस में नहीं करना आपको। मेहनत का लेन देन करो, विचारों का लेन देन करो, पैसे का लेन देन नहीं। उम्मीद भी मत करो। कई तो अपलाइन से पैसे लेते हैं और कई ऐसे अपलाइन है जो डाउनलाइन से पैसे ले लेते हैं। हमारे एक पिछली कंपनी में हमारे एक मित्र थे, तो पहले उनका बिजनेस बहुत तेजी से चला, बाद में बिजनेस डाउन होना शुरू हो गया। तो मैं परेशान, मैंने कहा यार इनके पास तो बहुत अच्छी टीम थी और बहुत अच्छे से लोग जुड़े थे। तो हमने क्या देखा, उसकी टीम में जो भी जुड़ जाता था, दोनों हस्बैंड वाइफ जाते थे, उनके सामने अपना रोना रहते थे। पर्सनैलिटी अच्छी थी, बातचीत के धनी थे, किसी से 10,000 उठा लिया, किसी से 20,000 उठा लिया, किसी से 50,000 उठा लिया। वो कहते हैं कि हमसे पैसे ले गए थे, आज तक दिए ही नहीं। ऐसी अपलाइन का तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एक डाउनलाइन को आप सपना दिखा रहे हो कि मैं तुझे कामयाब बनाऊंगा और उसी से पैसे मांग रहे हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस लाइन पे कांटा मार दो कि पैसे का लेन देन इस बिजनेस में हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अपलाइन मांगे बिल्कुल मना कर दो, डाउनलाइन मांगे बिल्कुल मना कर दो। पैसे का लेन देन का ये बिजनेस नहीं है। क्लियर है? और एक बात इसमें और मैं चलते चलते ऐड करना चाहूँगा, कई बार आपकी अपलाइन जब आप कुछ गलत करोगे तो आपको किसी न किसी रूप में समझाएगी कि आप गलती कर रहे हो, इसको सुधार लो। कई तो वही नाराज हो जाते हैं। कई बार आपकी अपलाइन उतनी परफेक्ट नहीं होगी कि वो आपको समझा सके, वो अपनी दूसरी अपलाइन जो मेन अपलाइन है उससे समझाने की आपको कोशिश करेगी कि सर इसने ये गलती है, इसको समझा दो।
और फिर वो अपलाइन अगर आपको समझाता है तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मेरी चुगली कर दी है, और उस वक्त हो सकता है कि आप बिजनेस छोड़ दें। कभी नहीं, आपकी अपलाइन, उससे ऊपर की अपलाइन, उससे ऊपर की अपलाइन या मैनेजमेंट कुछ भी अगर बात आपको आपके भले के लिए समझाती है, कुछ गलती आप कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, वो आपकी भलाई के लिए समझाते हैं। तो अपनी सभी अपलाइन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपलाइन ने कुछ कहा बिजनेस छोड़ दिया। तो ये 10 पॉइंट जो मैंने जो 9 पॉइंट आपको बताए हैं, ये कभी भी आपको इस बिजनेस में नहीं करने।